मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते अरिहंतादिमा करे मंगल करे हो करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज इस भवतरु का मूल जानऊ मिथ्या भाव ताको कर करिए मोक्ष संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में विचरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक पृष्ठ क्रमांक 257 सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि। अभी गुरुदेव का जो प्रवचन चल रहा था उसमें गुरुदेव ये बता रहे थे कि राग आदि विकारी भाव हैं, कर्मबंध है, आश्रव हैं और इनका जीव के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध भी है। ख्याल में है ना, ये शरीर भी है, राग आदि भाव भी हैं, ये सब जानने में तो आते हैं, ये सब विकार भाव हैं, लेकिन ये व्यवहार से जीव के हैं, ये वास्तव में जीव के नहीं है, निश्चय से जीव के नहीं है। ये राग आदि भाव जो है ये मेरा स्वरूप नहीं है तो इसमें कोई ढिलाई नहीं कि है ही नहीं राग। तो वो ये समझा रहे थे कि राग आदि हैं, आश्रव हैं, बंध है, कर्म है, शरीर संबंध है, पर व्यवहार से हैं, वास्तव में मेरे में है नहीं। अब कोई ऐसा प्रश्न करे कि ऐसा क्यों कहते हैं, ऐसा इसलिए कहते हैं तो राग आदि से भेद ज्ञान कराया है और राग आदि तेरा स्वरूप नहीं है, ये क्यों बताया, इसलिए वचन दिया इस बात पे कि अगर ये जीव अपने को शरीर वाला, संयोग वाला, क्रिया वाला, राग आदि विकारी भाव वाला मानता रहेगा तो कभी भी से शुद्ध आत्मा का दर्शन हो ही नहीं सकता। क्योंकि ये जो पूज्य गुरुदेव श्री के मार्ग में नहीं आए हैं, ये जो अन्य अन्य व्यवहारी हैं, इनके सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो सकता? कारण क्या है? बात इतनी सी है कि जब तुम अपने को राग आदि रूप ही मानोगे, क्रिया कांड का कर्ता भोक्ता मानोगे, व्रतशील संयम आदि का कर्ता भोक्ता मानोगे और ये पाप भाव मेरे हैं, ये राग मेरा है, ये राग मैं ही तो कर रहा हूँ, ये सब आश्रम बंद मेरे ही हैं और मुझे सजा होगी, मैं चार गति में घूमूंगा। जब तुम्हारा सारा चिंतन वहीं वहीं चलता रहेगा, उसी तरफ तुम्हारी नज़र रहेगी, तो अंदर जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा विराजमान है उस पर तुम्हारी दृष्टि जाएगी कैसे? ये असली रहस्य है ये निश्चय का। तो लोग कहते हैं ना पूज्य गुरुदेव श्री इतना वजन क्यों देते हैं? भाई इसलिए वजन देते हैं कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति निश्चय नहीं के बिना हो नहीं सकती। माने जो निश्चय का स्वरूप है, जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, जो परम शुद्ध निश्चय नय का विषय है, उसके आश्रय के बिना जीव को तीन काल में सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। लोक में क्या चलता है, कह रहे अभी राग आदि बड़ा पड़ा हुआ है, हम रोटी के बिना रह नहीं सकते, व्यापार के बिना रह नहीं सकते, घर गृहस्थी हमसे छोड़ी नहीं जाती, और हम ये कैसे मान लें कि आत्मा शुद्ध है? समझे, सामान्य आदमी की जो प्रॉब्लम है ये सामान्य आदमी की नहीं, ये अच्छे अच्छे स्वाध्याय करने वालों को। अपने मुमुक्षु भी जो मुमुक्षु तो बन गए नकली,
लेकिन वे गुरुदेव को स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहे, गुरुदेव को समझ क्यों नहीं पा रहे, गुरुदेव की महिमा क्यों नहीं आ रही, गुरुदेव के प्रति अहोभाव क्यों नहीं आ रहा? क्यों? क्योंकि वो गुरुदेव ने जो तत्व समझाया है वो उनको समझ में नहीं आता। ये हकीकत बात है। ऊपर ऊपर से तो समझ में आता है, अंदर समझ में नहीं आता। समझ में ऊपर ऊपर से तो उसे कहता है ठीक है ठीक है ठीक, क्योंकि गुरुदेव का जो ऊपर से समझ लो दुनिया में मुमुक्षुओं में जो चलता है ना कि गुरुदेव ने बहुत माल तत्व बताया, उनके जैसा कोई तत्व बताने वाला नहीं था, समय सार समझाया। पहले तो कोई समय सार खोल के नहीं देखता था, उन्होंने ही कुंद कुंद से परिचय कराया, दिगंबरों को पता ही कहाँ था। ये सब बातें सुनी ना उसने, तो वो इतनी बातें सुन के गुरुदेव की महिमा करना तो सीख जाता है मैं ऊपर ऊपर से कि गुरुदेव बहुत महान है। लेकिन ये गुरुदेव क्या समझाते हैं और वो जब खुद समझने बैठता है तो उसे समझ में नहीं आता। समझना ध्यान, क्या समझ, उसे ऐसा लगता है कि यार ये व्यवहार को तो पूरा उड़ा देते, बिल्कुल एकदम साफ कहते राग आदि है ही नहीं आत्मा। ख्याल में आएगी ये बात मुझे स्वीकार नहीं। चल तुझे तेरी बात स्वीकार है कि है, ये समझ में आया? तुझे तेरी बात स्वीकार है कि राग आदि है ना। गुरुदेव कह रहे राग आदि नहीं है आत्मा में, और तू क्या कह रहा है? तू कब से कह रहा है? अनादि से कह रहा है। क्या कर लिया तूने? नहीं आई पकड़ में? तू अपने को रागादि रूप मानता है ना, तो तूने ये मान के क्या कर लिया? आज तक सम्मेलन की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? तू अपने को होशियारचंद समझता है ना, वो कह रहा है कि गुरुदेव थोड़ा ज़्यादा कर गए, तू कम कर ले। है नहीं समझ में आ रहा? नहीं पकड़ में आ रहा? कई लोग मुमुक्षु बन के भी गुरुदेव के मार्ग में आकर भी गुरुदेव के विरोधी हैं, हल्के बोलते नहीं किसी से, क्योंकि बोलेंगे तो बात बिगड़ जाएगी, तो बोलते तो नहीं है। लेकिन जब उनसे अकेले में चर्चा करो तो बोलते गुरुदेव थोड़ा ज़्यादा कर गए। क्या ज़्यादा कर गए? वो निश्चय ने ज़्यादा कर गए। शुद्धात्मा ज़्यादा कर गए। अप्रत्यक्ष में तो राग आदि है, ख्याल में है कि हमको कहते राग आदि तो है ही, वे तो व्यवहार से है, और व्यवहार झूठा है, माने है ही नहीं। तो भैया तू एक काम कर, तू कम कर ले और तू अपने हिसाब से कर ले, और मुझे आ जाना मेरे पास के सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई है तो मुझे कोई बात नहीं। मैं तो देखो एक ही बात चाहता हूँ कि तुम्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए, या तो तुम अपनी मान्यता से कर लो जैसे तुम्हें उचित लगे, या फिर जो गुरुदेव कह रहे हैं, जो अनंत ज्ञानी कह रहे हैं उसे मान लो। कि हम तो नहीं मानेंगे तो मत मानो, सार गति परिभ्रमण चलेगा, हम क्या कर सकते हैं। और लॉजिक में आपको दे रहा हूँ तो समझ जाना। आप 3 काल में अपने को रागादि का कर्ता भोक्ता मानते रहेंगे, ऐसा मानता रहेंगे कि शरीर की क्रिया तो करनी पड़ती, अपने आप नहीं होती। आचरण पालना पड़ता है, अपने आप नहीं पलता। त्याग व्रत करने पड़ते हैं, अपने आप नहीं होते। ख्याल में है ना? और प्रत्यक्ष तो मैं संसारी हूँ, रागादि भाव चल रहे हैं और कहते हैं अपने को आत्मा मानो, शुद्ध आत्मा मानो। कैसे मान लें? व्यापार करने जाते हैं और कहते हैं मैं व्यापार का करता नहीं हूँ, अपने आप हो रहा है। ये क्या पागलपन चल रहा है क्या? समझ में? ये असली जड़ है, आप बोलो चाहे नहीं बोलो। इसलिए प्रवचनों में 20 साल हो गए सुनते सुनते कि जड़ की क्रिया का कर्ता जीव नहीं है, ये अंदर स्वीकार नहीं होता। ये शुभ भाव या अशुभ भाव मेरा स्वरूप नहीं है, ये शुभ भाव करने से धर्म नहीं होता, ये बात अंदर स्वीकार नहीं होती। और जब ये स्वीकार नहीं होती तो सुनो खतरनाक बात, जब ये स्वीकार नहीं होती तो 20 साल नहीं, 200 साल नहीं, 2 लाख साल नहीं, 2 करोड़ नहीं, 2 अरब नहीं, 2 खरब नहीं, 33 सागर तक बैठ के यही बात सुनते रहो और यही मान्यता बना के रखो, तो भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। अब ये देख लो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है कि नहीं करके नाटक करना है। नहीं समझ में आया?
अभी अपन को गुरुदेव समझ में नहीं आए हैं, ये बात अच्छे से समझ लो, ये मैं लिख के दे रहा हूँ। आप अभी गुरुदेव की, और आपकी बात नहीं है, उत्तर भारत में 90% लोगों को गुरुदेव समझ में नहीं आए। 90 कह रहा हूँ, इतने 90 समझ गए ना, 90। मैं 10% छोड़ रहा हूँ थोड़ा, और 10% में भी 5% ऐसे उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आए, वे स्वच्छंदी हो गए, वे स्वाध्याय में नहीं बैठते, तत्व विचार ही नहीं करते, वेद विज्ञान ही नहीं करते, वे तो बस आत्मा शुद्ध है, वे भी कोई काम की नहीं, बिल्कुल धीरे भर के काम, वे भी गुरुदेव को नहीं समझे। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो फिर गुरुदेव को कौन समझा? तो गुरुदेव को समझने वाला जो दिन रात आत्मा के प्रेम में रहता हो, जिसे दिन रात अपनी शुद्धात्मा की खबर रहती हो, अपने को शुद्धात्मा मानता हो, रागादि विकारी भावों से, संयोगों से जिसका वेद ज्ञान निरंतर चलता हो, जो स्वाध्याय आदि क्रियाओं में बिल्कुल आदर भाव से लगता हो, स्वाध्याय आदि के प्रति आदर भाव से सुनता हो, शुद्धात्मा की बात सुने बिना जिसे चैन न पड़े, शुद्धात्मा की दृष्टि बिना जिसे चैन न पड़े, जिसे संसार का रस ना हो, केवल एक शुद्धात्मा का ही रस हो, जिसके जीवन में सहजता हो, वो ही, और जिसके जीवन में न्याय नीति हो। ख्याल में आया कि नहीं आया? सो वो ही सच्चा गुरुदेव का समझने वाला है। इसीलिए अगर हमें शुद्धात्मा की जगह क्रिया कांड का रस ज़्यादा है तो भी हमने तत्व नहीं समझा। और सुनो, एक शर्त और है, जो निरंतर गुरुदेव को सुनता हो, जो गुरुदेव को नहीं सुने, नाक से कोड़े, इसका मतलब ये है कि तुम्हें अभी अंदर से बात समझ में नहीं आई। अभी ये ग्रुप बनाया ना नया भीम गली का, तो मेरे पास कल फ़ोन आया, मैंने उसमें 2-3 दिन से गुरुदेव के प्रवचन डाल रहा था, तो बोले इसमें गुरुदेव के प्रवचन मत डालो। हाँ, ख्याल में आया कि बोले हमने जो नए लोगों को जोड़ने के लिए बनाया है। तो हमने कहा यार कमाल हो गया भाई। हमने कहा इस दुनिया में किसको पता नहीं है कि भीम गली कांजी स्वामी वालों का मंदिर है, और अगर वो कांजी स्वामी की नाम से ही चढ़ता होगा, क्लिप देख के तुम्हारा ग्रुप छोड़ के भाग जाएगा, तो मंदिर क्या है? इतना डर। और फिर उस ग्रुप में महाराजों के डाल रहे हो, तो फिर मोक्षुओं को भग जाना चाहिए कि हम इनका क्या देखें। ख्याल में ये हालत है। अब भीम गली में गुरुदेव का वचन नहीं डालेंगे तो कहाँ डालें जी बताओ? तो मैं ठीक है भैया नहीं डालेंगे। बोले हमारा सुझाव। हमने कहा सुझाव आपने अकेले तो नहीं दिया हो, आपको मिलके किसी ने कहा है। समझ, हम तो सब नाप तोल कर लेते हैं कहाँ से बात आई होगी। क्योंकि आजकल व्यवहारियों से खतरा नहीं है मोक्षु समाज में। आजकल जो मोक्षुओं में व्यवहारी घुस गए हैं, इनसे खतरा है। नहीं समझ में आया क्या कहा मैंने? मुमुक्षुओं से, मुमुक्षु में जो मुमुक्षुओं को व्यवहारी से खतरा नहीं है। वे तो बेचारे डंडा लेके चलते हैं सीधा, उनकी सीधी बात में जय जिनेंद्र से ठीक होती है। सबसे खतरा आजकल ये हो गया है जो मुमुक्षु है नहीं और मुमुक्षुओं में घुस गए हैं और हैं व्यवहारी। वे इस मार्ग को पूरी तरह बर्बाद कर देंगे जिसमें वे 90% कामयाब हो चुके हैं। क्योंकि जो आधे कच्चे तो हैं ही, ये उत्तर भारत वाले पक्के तो हैं नहीं, और बस वो कह के अरे थोड़ा गुरुदेव को साइड में रखो, गुरुदेव को ये मत करो, अभी तुम समझते नहीं हो, नए लोग जोड़ना है, फलाना करना है, ठिकाना। जबकि जोड़ना उसको है, अपनी शक्ति संगठन बढ़ाना उसको है, अपनी संस्था को चमकाना उसको है। क्योंकि वो तो ऐसे ही होता है ना, व्यापार होता है ना, व्यापार में क्या होता है कि हमें क्या लेना देना है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना माल खरीदे, अपन तो इस पर ध्यान दें। और माल है नहीं, जब तुम्हारी को तुम्हारे पास गुरुदेव का माल नहीं तो वहाँ के क्या गुरुदेव का माल है? तो नाम
अलग रह जाएगा, काम तो वही का वही हो। तो लोगों को जोड़ो पर विधान करो सिद्ध चक्र विधान, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन सिद्ध चक्र विधान तो कराया, लेकिन उसमें स्वाध्याय नहीं कराया, तो तुमने अपना माल दिया। और स्वाध्याय कराया भी तो व्यवहार ही से कराया, जो व्यवहार के क्रिया कांड को ही, राग आदि भावों को ही, शुभ भाव को ही उपादेय बता दे, तो तुमने अपना माल ही खराब कर लिया। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कि सब हमने देखो इतने लोगों को जोड़ लिया, किनको जोड़ा? तुम उनके जैसे हो गए। अरे आचार्यों ने लिखा कि व्यवहारी को व्यवहार से समझाना तो, लेकिन खुद व्यवहारी मत हो जाना। मलेच्छ को मलेच्छ की भाषा में समझाना, लेकिन तुम खुद मलेच्छ मत हो जाना। और व्यवहार की बात समझाने का मतलब ये कभी नहीं होता कि शुभ भाव को उपादेय बताना। ये अर्थ गलत निकालते हैं लोग कहते हैं ना थोड़ा व्यवहार से बता देना। जैसे हम लोग कभी कभी भोजन करने जाते हैं तो आ जाते हैं अपने को शिक्षा देने वाले सेठ वगैरह, पंडित जी यहाँ पे ना थोड़े व्यवहारी ज़्यादा, तो थोड़ा व्यवहार का ले लेना, थोड़ा निश्चय का कम रखना। तो व्यवहार का मतलब क्या बताना है इनको? हम कह रहे चलो व्यवहार का बताना, इसका मतलब क्या है? कभी सोचा है? हम उनसे पूछ लेते हैं बताओ क्या बताना है, फिर आप ही बता दो जब आपको इतना पता है तो। कहते नहीं वो तो आप देखना। हम क्यों देखेंगे जब तुम्हें पता है कि निश्चय क्या है, व्यवहार क्या है, तो बताओ ना व्यवहार में क्या। तो व्यवहार में ये नहीं बताना कि दयादान पूजा करो धर्म होगा, ये व्यवहार नहीं है। ये तो वस्तु स्वरूप की खिलाफत है। ये तो तुम उसे संसार का कारण में लगा रहे बेचारे। फिर क्या बताना कि व्यवहार समझाना हो तो व्यवहार में सबसे पहले देव शास्त्र गुरु का सच्चा स्वरूप बताना, देव शास्त्र गुरु से स्टार्ट करना और वीतरागता की ओर ले जाना, और वीतरागता कैसे प्रकट होती फिर ये बताना। आ गया व्यवहार कि ये महावीर थे और ऐसे राजकुमार थे, इनने अपनी आत्मा को पहचाना, शरीर संयोग से भेद ज्ञान किया। अब इसमें क्या निश्चय और क्या व्यवहार बताना भैया? क्या हमें समझाएं कि महावीर थे और उनने दान दिया, उनने पूजा करी, उनने तीर्थ की वंदना करी, क्या समझा बताओ? तो अभी तो हमें व्यवहार समझाना भी नहीं आता। सुनो थोड़ी एक बात लिख लो, व्यवहार किसे कहते हैं? व्यवहार की क्या परिभाषा है? जो परमार्थ का पोषण करे उसे व्यवहार कहते हैं। क्या अक्षय बोलो बोलो। और परमार्थ किसे कहते हैं? जो व्यवहार का निषेध करे उसे परमार्थ कहते हैं। नहीं समझ में आया? व्यवहार कहते ही उसे है जो परमार्थ का पोषण करे। है पूछो पूछो मेरे से पूछो। हाँ बता, यही तो बता ना, व्यवहार परमार्थ का पोषण करता है, और परमार्थ कहता है जो व्यवहार से बताया है उपादेय नहीं है। ये यही उनका आपस में संबंध है। नहीं समझा? विपक्ष और पक्ष दो पार्टी है ना। लोकतंत्र कैसे चलता है? पक्ष से और विपक्ष से। विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष के बिना भी लोकतंत्र नहीं होता, लेकिन विपक्ष का काम क्या है? पहले में उसका हमेशा निषेध करना, बिल्कुल जो कहे निषेध। भाई यही विपक्ष का काम है ही काम। वो तो जो भी हो विपक्ष कहेगा खत्म, ये सही नहीं है। निश्चय और व्यवहार में क्या है? व्यवहार ले जाता है जीव को परमार्थ की ओर कि भाई ये आत्मा है, ये ज्ञान है, ये दर्शन है, ये सुख है, ऐसे भेद ज्ञान करो, ये करो, ये सब व्यवहार है। और परमार्थ कहता है चलो हो गया खूब, अब एक शुद्ध आत्मा का ही अनुभव करो, काम खत्म। छोड़ो ये भेद प्रभेद, छोड़ो ये सब दयादान पूजा भक्ति। ख्याल में कि नहीं पूजा तो कर लेने तो हम परमार्थ के लिए कर रहे कि नहीं, छोड़ो। अंत समझ में आए ना? तो व्यवहार परमार्थ का पोषण का होता है। जो व्यवहार वस्तु स्वरूप के विपरीत ले जाए, मिथ्यात्व का पोषण कराए, वो व्यवहार है ही नहीं।
नहीं समझ में आया? अरे लोक में भी ऐसी व्यवस्था है भैया। हम आपके घर आए, आप व्यवहार से कहते हो कि ये आपका घर है, और हम ऐसे ही मान ले तो आप आगे से कहना बंद कर दोगे ये तो पागल आदमी, इसको कहा कि तेरा है तो कह रहा कि लाओ रजिस्ट्री करा। कहोगे कि नहीं कहोगे? ऐसे ही जो व्यवहार मिथ्यात का पोषण करने लगे, तो कौन सा व्यवहार मिथ्यात का पोषण करता है? बोलो, कौन सा व्यवहार मिथ्यात का पोषण करता है? चलो बुलावा आया है, बड़े बाबा ने बुलाया है, जय बाबा की। ये कैसा व्यवहार है? गृहीत मिथ्यात का पोषण कराता है। डाल दो व्यवहार के खाते में, काहे का व्यवहार है? पूजा पाठ करो, दया दान करो, धर्म होगा, ये व्यवहार नहीं है, ये मिथ्यात्व है। खबर नहीं है किसी को? अरे कम से कम क्रिया तो पालो, सम्मेलन जब होगा, व्यवहार मत छोड़ो। ये व्यवहार नहीं है मिथ्यात्व। कब होगा? जब होगा, कभी नहीं होगा। बोलो, तुम अपने बच्चे से कहो कि छोड़ पढ़ाई, क्या रखा भी पढ़ाई, जब होगी, जब हो जाएगी तो खेल कूद, तो क्या होगा? ये बच्चा फैली होगा अभी, क्योंकि तुमने शिक्षा ही दे दी। ऐसे हम लोग को क्या शिक्षा दे दी कि सम्य दर्शन तो जब होगा। अभी तुम समाज की चिंता करो, दया दान पूजा भक्ति की चिंता करो, शुभ भाव में रहो, अशुभ में मत चले जाना, पाप में मत चले जाना। और सुनो मजेदार बात, इस उपदेश में रात दिन सुनने पर भी कोई पाप नहीं छोड़ता। नहीं समझ में आ रही? अभी नहीं समझ में आ रही। क्या है? समझ में इसलिए नहीं आती है कि अपन गहराई में उतरते नहीं। इसका अर्थ है कि जब व्यवहारी तो इसी काम में ताकत लगाते ना, शुभ भाव में, वे तो आत्मा की चर्चा करते नहीं, ये तो शुभ भाव करो, शुभ भाव करो, शुभ भाव। तो वे कितना शुभ भाव करते हैं बताओ, मेरा प्रश्न है। उनके यहाँ तो रात दिन शुभ भाव की चर्चा है ना, तो अभी सबसे ज़्यादा आलू की चाट पे ही खाते हैं। अन्याय अनीति भयंकर करते हैं। बस सुबह महाराज को आहार दे दिया, प्रक्षाल हो गया, सब धर्म हो गया, अब लाओ जी भर्रा खाता चलने दो। तो भैया इतना शुभ भाव का उपदेश होने पर असर क्यों नहीं हुआ? समझना ध्यान से। और पूज्य गुरुदेव के जो असली तत्व को जानने वाले हैं, जिन्हें असली तत्व समझा, जबकि गुरुदेव ने कभी शुभ भाव की प्रेरणा नहीं दी, उनके असली जो जानने वाले तत्व को है, उनका जीवन देखने योग्य है। उनकी न्याय देखो, उनकी नीति देखो, उनकी सज्जनता देखो, उनका खान पान देखो, उनका शिष्टाचार देखो, उनकी कसाई की मंदता देखो, आपको कहीं देखने नहीं मिलेगी। बोलो बोलो, गलत कह रहा हूँ तो बताओ। तुम जब व्यवहारी थे, जब मुमुक्षु नहीं थे, कितने आलू खाते थे? अभी एक थोड़ी सी उदाहरण दे रहा हूँ ना मैं तुम्हें, ताकि समझ में आ जाए। दबा के खाते थे ना, लाओ आलू प्याज सब। और जबकि सारा व्यवहारी सुनते थे ना रात दिन, महाराजों के पीछे दौड़ते थे ना, तो ये आलू प्याज क्यों नहीं छूटे? न्याय नीति क्यों नहीं आई? और जब जरा से तुम स्वाध्याय से जुड़े, तत्व से जुड़े, तो अपने आप आलू खाने का भाव निकल गया। तो इससे पता चला कि यार असली तत्व से असली आचरण आता है। नहीं समझ में आया? अब अभी भी अपनी इज्जत, अपना सीना ठोक के अभी भी जैसे महाराज है ना, महाराज वगैरह, तो महाराज की पार्टी का आदमी आलू वगैरह खाए ना, तो इतनी टेंशन की बात नहीं है। लेकिन कोई महाराज से कहते महाराज ये सोनकड़ी है, मुझे आलू खाता है, तो महाराज ही कहते तू कैसा सोनकड़ी है भाई? मतलब अपनी ख्याति ऐसी है। अच्छा, जैसे पहले लोग कहते थे ना, तुम जैनों कैसा काम करते हो, पहले में है कि नहीं आया? तो अभी कोई मुमुक्षु कोई करे तो महाराज ही क्या तुम मुमुक्षु के आलू खाते हो? ये कैसी बात करते हो यार कि महाराज क्या बात है यार, हमारी बड़ी इज्जत है। क्योंकि मुमुक्षु न्याय नीति के लिए प्रसिद्ध है। हाँ, लेकिन आने वाले समय जो डुप्लीकेट है, ख्याल में डुप्लीकेट समझ गए कि नहीं समझ गए? है डुप्लीकेट कहाँ है जैन साहब? सब यही है। ख्याल में आया कि नहीं आया? विचार नहीं करते। तो
जो वो समझा रहे हैं कि मैं राग आदि से भिन्न हूँ, मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ, तो कोई ऐसा प्रश्न करे कि ये राग आदि प्रत्यक्ष आत्मा में है, इनसे भिन्न आत्मा को क्यों बताते हो? उसका कारण ये है कि अगर तुम इन्हें भिन्न नहीं मानोगे, इनके कर्ता धर्ता अपने को मानोगे, तो कभी भी तुम्हें त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का अनुभव नहीं होगा। क्योंकि उसका अनुभव करने के लिए इनसे भेद ज्ञान करना बहुत जरूरी है। देखो लोक में भी है, उदाहरण दे दूँ ताकि समझ में आ जाए। शिकंजी में नींबू है, चीनी है, नमक है। माँ पूछती है कि बताओ शिकंजी में चीनी कैसी है, तो वहाँ पर भेद ज्ञान के बल से तो बताते हो ना कि चीनी कम है। कि भेद ज्ञान कैसे करते हो कि नींबू के खटास को गौण कर देते हो, नमक को गौण कर देते हो, और काय को चखते हो? चीनी को। तो वे तीनों वहाँ है कि नहीं है? तो फिर चीनी को चखने के लिए उन दोनों से दृष्टि हटानी पड़ी कि नहीं हटानी पड़ी? और अगर ऐसी दृष्टि रखोगे कि मम्मी चीनी क्या है, नींबू भी है, नमक भी है, तो फिर तीनों का स्वाद मिला जुला आएगा, फिर चीनी अकेले का स्वाद नहीं ले पाओगे। लोक में कितने चतुर हो तुम। बिल्कुल ऐसे ही आत्मा में है कि रागादि भाव है, शरीर है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, सब बातें हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि नहीं है या कोई निषेध है। लेकिन अगर आत्मा का अनुभव करना है, अगर वेद ज्ञान करना है, तो भाई साहब आपको अकेले त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को ही देखना पड़ेगा। आप राग आदि के कर्ता भोक्ता बनोगे, जड़ की क्रिया पर दृष्टि रखोगे, तो आप 3 काल में आत्मा का अनुभव नहीं कर सकते। पकड़ में आया कि नहीं आया? और कई लोगों की मान्यता यही बनी पड़ी हुई है कि वो राग आदि हैं, तो अब कर तो रहे तो मानता रहे, अपने को राग आदि रूप अनुभव करता रहा, और क्या करते थे। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए बहुत गहराई से तत्व समझना। सम्यक दर्शन इसलिए कठिन है कि अज्ञानी को ये लॉजिक समझ में नहीं आता, बस वो कुछ नहीं है। सम्यक दर्शन तो बिल्कुल हाथ पे हथेली रखा है, बिल्कुल इतना सरल है। कई दफ़े मैं सोचता हूँ ये बात कि ये बात समझ में क्यों नहीं आती। लोक में हर बात समझ में आती, ये बात क्यों नहीं समझ में आती? और दुनिया भर की बातें, व्यर्थ की बातें करता रहता है। ताकत लगानी पड़ेगी जी बहुत, हल में गहरा उतरना पड़ेगा, ऐसे ऐसे बड़े बड़े शब्द करता है। कौन सा गहरा उतरना है, कौन सी ताकत लगानी है, ख्याल में है कि नहीं है? अरे 2 और 2 4 जैसा है, उसमें है क्या है सम्यक दर्शन? त्रियंच गति को पूछ वाले को सम्मिशन हो रहा है, तुझे नहीं हो रहा है। असली बात है कि तुझे आत्मा की रुचि नहीं है। आत्मा से मेरा हित होगा, आत्मा से मुझे सुख मिलेगा, ये दृष्टि नहीं है। सुख पैसे से मिलेगा। अपनी चर्चा तो ये चल रही थी ना यही चर्चा। सुख काय से मिलेगा अरविंद जी? सुख काय से मिलेगा? पैसे से, मान से, सम्मान से, इससे मिलेगा। विचार नहीं है ना। चलो, सब ओर से निमित्त मिले हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सम्यक सम्यक, सब ओर से मुझे निमित्त मिले हैं कि नहीं मिले? क्या क्या निमित्त मिले हैं? सच्चे देव साथ गुरु मिल गए, तत्व सुनने मिल गया, सब कुछ मिल गया। निमित्त के नाम पर कोई कमी नहीं है, ठीक है। इसलिए मुझे इन बातों को बराबर समझना चाहिए। बोलो, समझना चाहिए कि नहीं? इसी भारत देश में, इसी दिल्ली नगर में अभी क्या हालत है और तुम कितने शांति से बैठे हो। हिमाचल का मंजर देखो तुम, हिमाचल का मंजर देखो। 6-6, 8-8 करोड़ के जिनके घर थे, जिनकी कीमत थी, सब नदी बहा ले गई, सब बह गए, रोड पे आ गए। कल मैं समाचार देख रहा था, रोड पे खड़े, अपना सोना चांदी भी नहीं बचा पाए और लोगों ने लूट और लिया। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, 1 मिनट में क्या हुआ? रोड पे आ गया बेचारा, किसी की पत्नी बह गई, किसी का बच्चा बह गया, किसी का पति बह गया।
अब मुझे बताओ, ये तुम्हारी आंखों के सामने सब कुछ होता रहता है, तो ऐसा नहीं लगता कि यार इतनी क्षण भंगुरता है और हम अभी भी हंसी मजाक में जीवन जा रहा है, हमें इतने गहरा तत्व की और हमारी खबर नहीं। अभी हमारा भाव चला गया, मुझे राजनीति सब नहीं पड़ी रह जाएगी। ये सब दुनिया को जोड़ना है जी, दुनिया को जोड़ा रहे भैया, पहले अपने को जोड़ ले। पहले अपना आत्मकल्याण कर ले। जगत के आत्मकल्याण की चिंता करनी ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि तुम किसी के करता धरता नहीं हो, तो तुम चिंता क्यों करते हो? गुरुदेव ने कभी किसी की चिंता नहीं करी, उनने तो तत्व बताते रहे। वो बोले बस जो हो तो तत्व बता दो, जिसकी योग्यता होगी सुनेगा। बिल्कुल कभी भी ये भाव नहीं रखा कि भैया मार्ग छुपा के, नाम छुपा के ये करके क्या फ़र्क पड़ता है इन बातों से। और देखो सच्चाई तो यही है कि दुनिया सब जानती है कि कहाँ क्या है। नहीं समझ में? तुम कितने कर लो, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के हुसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। ये तुम कितने ऊपर चौड़ा उड़ लो, क्या होता है? हम व्यवहारियों की भी नेतागिरी कर ले और मोक्षों की भी नेतागिरी कर ले, भाव चला जाएगा। कीमतदार भाव है। समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा व्यवहारियों को भी रिझा ले और थोड़ा तत्व भी सुन ले। ये जो बैलेंस बनाने में लगा है ना, ये 4 गति का बैलेंस है। ये मोक्ष का नहीं, काय का बैलेंस है? ये 4 गति परिभ्रमण करने के लिए बैलेंस है। ये सबसे बना के चलो, बनाओ। इस सबसे बना के इसलिए चलो क्योंकि तुम्हें 4 गति में घूमना है ना, तो ये सब काम आएंगे तुम्हारे। ये सब काका चाचा नाना मामी ताऊ सब मिलेंगे तुम्हें यहीं। सबसे बना के चलो, सेठियों से बना के चलो, है बना के चलो कि नहीं? देखो राजपुर रोड पर सारे मकान भर गए पानी, और सबसे महंगे मकान वही दिल्ली के सबसे पॉश एरिया राजपुर रोड, सिविल लाइन पूरा भर गया। सीएम हाउस ही भर गया, सीएम ही हाउस भर गया। ठीक है कि नहीं? ठीक है। विचार तो करो कि क्या रखा है संपत्ति में। कल एक बहुत अच्छा बोल रहा था समाचार में एंकर, चाहे जितनी संपत्ति जोड़ लो, चाहे जितनी ताकत इकट्ठी कर लो, जब प्रकृति अपना रौद्र रूप लेती है तो सबको कुचल देती है। कल बोल रहा था। अब इतना सब इतने बढ़िया निमित्त है, इतने शांति से अपन तत्व सुन रहे हैं न। अभी सोचो बात, वो बाढ़ यहाँ आ जाए तो क्या करोगे? कितना क्या करोगे? तुम्हारे घरों में पानी भर जाए, सब भूल जाओगे, खबर नहीं। लेकिन शांति से बैठ के स्वाध्याय में मन नहीं लगता, आत्मानुभूति में मन नहीं लगता। मुझे इन बातों को बराबर समझना चाहिए। कि बराबर समझने का मतलब क्या है पता है? बराबर शब्द का अर्थ क्या है? कि ये जिनवाणी में जो चर्चा आई, ये निश्चय से है, ये आश्रय करने योग्य है। ये जो व्यवहार से चर्चा आई, ये जानने योग्य है, ये आश्रय करने योग्य नहीं है। समझ में आया? ये वस्तु स्वरूप का स्ट्रक्चर है। मुझे आत्मा का आश्रय त्रिकालिक रूप क्या है? भगवान आत्मा जो है वो असली तत्व है। ये जो बाहर की चीज़ें ये मेरे से भिन्न है, इसका अर्थ है बराबर समझना। जिन वाणी में जगह जगह व्यवहार के कथन आए हैं, लेकिन उसमें लिखा नहीं है कि जो व्यवहार का है। उसमें तो ऐसा लिखा है जिनवाणी में कि दया दान पूजा भक्ति करना चाहिए, पाप से बचना चाहिए, देव शास्त्रों की सेवा करनी चाहिए, भक्ति करना चाहिए, ब्रशील संयम पालने चाहिए, जीवों की रक्षा करना चाहिए, किसी जीव को मारना नहीं चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए। ये सब भरे पड़े ना शास्त्रों में। तो ये सब व्यवहार के कथन हैं, परमार्थ नहीं है, वास्तविकता ऐसी नहीं है। कोई किसी की रक्षा कर ही नहीं सकता। दयादान पूजा भक्ति पाले नहीं जा सकते। वे तो भूमिका के अनुसार सहज ही पलेंगे। बिल्कुल अपने को पालने की चिंता नहीं करना। हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम अवक्ष खाने लगो, ये अर्थ में नहीं कह रहे।
लेकिन अपनी शुद्ध सात्विक रोटी 2 बार खाओ, अगर 2 बार भूख लगती है तो। जबरदस्ती उसको छोड़ने के चक्कर में मत फंसो। पूजा भक्ति छोड़ने की नहीं कह रहे हम, लेकिन उसको आत्म कल्याण की दृष्टि से करो, मान की दृष्टि से मत करो। ख्याल में आया कि नहीं आया? वे भी लोग अच्छे नहीं हैं जिन्हें देव शास्त्र गुरु का बहुमान बिल्कुल नहीं आता, वे भी सही दिशा में नहीं है। देव शास्त्र गुरु का बहुमान भी यथा योग्य भूमिका के अनुसार आना ही चाहिए, और अगर सच्चे आत्मा की दृष्टि होगी तो आए बिना नहीं रहेगा। और अगर तुमने ऐसा आत्मा समझ लिया है कि अब तुम्हें देवशास्त्र गुरु का बहुमान नहीं आता, तो तुमने आत्मा गलत समझ लिया है। अपने आप भगवान को देख के लगेगा भगवान आप कैसे निकल गए संसार से। समझ में आया कि नहीं आया? ये मैं क्या करूं? उनको देख के ऐसा लगेगा हे भगवान क्या करें आप, कैसे रमे होंगे अपने स्वरूप में, ये मेरा कैसे जीव क्या करोगे अंदर। वो भगवान के प्रति बहुमान आता ही आता है। मुझे भगवान के प्रति बहुमान नहीं आवे और आत्मा आत्मा मतलब आत्मा ने क्या रखा भगवान में, इसका मतलब तुम अभी स्वरूप समझे नहीं ढंग से। ऐसा नहीं होता कभी। ख्याल में है कि नहीं आया? हाँ, ज्ञानियों के प्रति आदर भाव आता ही आता है, अज्ञानियों के प्रति नहीं, ज्ञानियों के प्रति। और जिन्हें ज्ञानियों के प्रति भी आदर नहीं आए वे भी मार्ग नहीं समझे। लेकिन ज्ञानी है बहुत कम, तो आदर के नाम पे चाहे जिसको आदर देने लगो, ये नहीं चलेगा। तो फिर साहब हमें कैसे पता चले कि कौन ज्ञानी कौन अज्ञानी? ये भी प्रश्न होता है ना। जब तुम्हें सम्यक दर्शन की जिस दिन भी प्राप्ति होगी, मैं ये अनुभव से बता रहा हूँ, जिस दिन तुम्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी तुम्हें उस दिन अपने आप ज्ञानी और अज्ञानी का छन्ना लग जाएगा तुम्हारी आंखों में। अपने आप कहीं पूछने की जो तुम्हें अपने आप समझ में आया वो बोलेगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये ज्ञानी है कि नहीं। कि कैसे सा उदाहरण दो, जैसे तुम जिस जाति का व्यापार करते हो, जैसे मान के तुम कपड़े के व्यापारी, तो तुम्हें जैसे ही कोई कपड़े का व्यापारी मिलेगा उसकी बातों से तुरंत समझ जाओगे कि कपड़े का व्यापारी है। और बात करोगे तो ये समझ जाओगे कि अच्छा पारखी से कपड़े की अच्छी पकड़ है। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं समझूंगा क्योंकि मेरा कपड़े से कोई लेना देना नहीं होता है। अरविंद जी के नहीं समझ में आया? अरविंद जी, तुमने एक नई दुकानदार को फ़ोन लगाया, हेलो सर नमस्कार। हाँ नमस्कार भैया मैं दिल्ली विश्वास नगर से बोल रहा हूँ और मेरा वायर की मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है कि नहीं? ठीक है, समझना ध्यान से। उसने कहा अच्छा बताओ, रेट बताओ। आपने कहा जी आपको कौन सा माल लगता है? उसने कहा एक जी हमें 40-76 लगता है, एक 14-76 लगता है, एक 1 mm लगता है। अब देखना ध्यान से। तो तुमने कहा जी 40-76 में गेज कौन सा है, तार कितने हैं, पीवीसी कौन सी है? कह रहा ये मुझे कुछ नहीं पता। तो तुम तुरंत क्या समझ जाओगे कि ये अभी नया खिलाड़ी है, इसको ज़्यादा पता नहीं है। ऐसे ही आदमी तो ढूंढते हैं अपन, है कि नहीं? और वो एकदम से कह दे 38 गेज 40 तार और गेज पूरा चाहिए, 37.5 नहीं चलेगा। समझ में आया कि नहीं? अब पीवीसी 100 रुपये वाली फ्रेश की, नीचे डबलिंग कवर नहीं चाहिए। और ये तो जानकार है भाई सब कुछ, और वजन प्रॉपर होना चाहिए बस। तो देखो तुम्हें पता चल गया ना ये पारखी है। कितना सरल है पता करना। ऐसे ही जो असली तत्वज्ञानी होगा वो जब उससे तत्व चर्चा करोगे तो उसका सारा वजन त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा पर रहेगा। और उसके सामने तुम दया दान पूजा भक्ति की बात करोगे तो पता क्या कहेगा? वे हो जाएंगे, तुम छोड़ो उसको भी, तुम यहाँ ध्यान दो। नहीं समझ में आया? हम जब पढ़ते थे इंजीनियर साहब, हमें एक राजपूत सर पढ़ाता था मैथ्स, तो वो हमेशा उल्टा चलता था, वो सीधा नहीं चलता था कभी। वो शुरुआत से नहीं पढ़ाता था, वो उधर से पढ़ाता था, हाँ उल्टा। तो आता था तो कहता था निकालो पेज नंबर 400 सीधा। यार ये अभी पेज नंबर पहले का पता नहीं कैसे 400 निकालो, ख्याल में आ गया। तो लड़के एकदम ऐसे भौचक तो देखते नए जो नया बैच जाता था
हम लोग जब गए कि यार सर कैसा है, तो पता उसने एक जवाब दिया बहुत अच्छा, तुम्हें मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे तुम मत पढ़ाओ, ठीक है, और मैं जो पढ़ा रहा हूँ मुझे 25 साल हो गए इस लाइन में, चुपचाप निकालते जाओ, अगर नंबर 1 पहुँचना है तो समझ में निकालो फटाफट, जो मैं पेज बोलूँ, ये मत कहना यहाँ से वहाँ से, क्रम ब्रम का चक्कर नहीं है, मुझे पता है कि क्या आता है और क्या आना चाहिए, समझ में। तो यार इतना इंटेलिजेंट था वो मैथ्स में कि पूरे हमारे जिले के आदमी, समझ लो पूरा डिस्ट्रिक्ट लेवल का आदमी उसी से पढ़ने जाता था जब मैथ्स पढ़ने। ऐसे ही जो ज्ञानी धर्मात्मा होते हैं वे अज्ञानी से कहते तू अपनी बकवास बंद कर, क्या कहते हैं, चुपचाप सुन जो मैं कह रहा हूँ। साहब वो तो ठीक है, पूजा करेंगे नहीं करेंगे है, अष्टमी रोटी छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, ज्ञानी क्या कहता है ये सब बातें मत कर, जो कह रहा हूँ वो समझ। और अज्ञानी होगा, अगर अज्ञानी गुरु होगा तो वो तुरंत कहेगा हाँ पूजा करो, रोटी छोड़ो, उसके छोड़े बिना तो धर्म हो गई, पहले तुम्हें मर्यादा तो करनी पड़ेगी, ये तो करना पड़ेगा, वो तो करना पड़ेगा। भाई ये सब अज्ञानियों के लक्षण है। गुरुदेव के पास कोई नया से नया जाए तो एक ही बात कहते थे तुम आत्मा हो भगवान हो, पहले नक्की करो। गजब हो गया था। ये कैसे नक्की करें कि अंदर देखो तुम्हारे ज्ञान दर्शन का वैभव है कि नहीं है, बस वही तो भगवान है, उसी को देखो, उसी का दर्शन करो, यही धर्म है। और वो कहता था साहब घर पे व्यापार चलाएंगे नहीं चलाएंगे, छोड़ देंगे, वो तो अपने आप छूटेगा जब छूटेगा, उसकी क्या सोचना। तो ज्ञानी की पहचान ही ये है, अपने को समझ में नहीं आता है। अभी देखो गुरुदेव कल एक दिन ले रहे थे, मैं अभी घर पे सुन रहा था, मुझे बहुत अच्छा ले रहे थे गुरुदेव कि भैया ज्ञानियों के द्वारा कम शास्त्र बनाए गए हैं, अज्ञानियों के द्वारा शास्त्र बहुत बनाए गए हैं। अभी खतरनाक है, ये कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि सबको लगता है कि यार ये बहुत मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि तुम शास्त्रों पे शंका उठा रहे हो। इसलिए इतिहास में जितने शास्त्र लिखे अपन को आंख बंद करके मान लेते हैं। अपन ये भूल जाते हैं कि सबके सब सम्यक दृष्टि थोड़ी थी लिखने वाले, चाहे वे आचार्य क्यों ना हो, कई आचार्य मिथ्या दृष्टि होते, उसमें क्या बात है। लेकिन ऐसा कहते कितनी हालत खराब हो जाती है। खैर और ग्रंथ तो लिखते हैं कि इसके लिए कैसे माने, अरे वर्तमान में तो बहुत लिख रहे हैं ग्रंथ, अच्छा लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं बोलो। ये पंडित भी लिख रहे हैं, महाराज भी लिख रहे हैं, और जो पंडित लिख रहे हैं उनको जानते हैं उनकी हालत क्या है, और उनकी पुस्तकें चल रही कि नहीं चल रही, और कालांतर में 200-300 वर्ष में सब आगम बन जाएंगे। अरे बन जाएंगे नहीं बन जाएंगे। तो अगर तुम्हें मिलान करना नहीं आएगा, तुम्हें समझना नहीं आएगा, तो तुम आगम के नाम पे उन्हीं बातों पे लड़ोगे जो मिथ्या दृष्टि ने लिखी है। उठा उठा के लाओगे, ए पंडित, ए तुम क्या समझ रहे, ये देखो 400 वर्ष पहले प्रोफेसर बनाने पंडित जी लिख के गए, बोलो करोगे कि नहीं करोगे। फलाने महाराज जी ने लिखा है, देखो देखो जी आचार्य ने लिखा। अब कुछ क्योंकि 400 वर्ष पहले इन महाराज जी की क्या हालत थी, कौन मानेगा। अभी वो महाराज चले गए ना एक, जिनके साथ अल्लाह, कितनी पुस्तकें लिखी हुई हैं देखो, हाँ साहित्य है उनका। अब बताओ वो क्या हालतें हैं, खूब हल्ला हो रहा खूब हो रहा, लेकिन दूसरा पक्ष तो देखो। अरे भाई ये जातिवाद का जहर, जो आदमी चाहे मेरी जाति को मेरा सगा बेटा भी हो, अगर अपराध किया है नहीं समझ तो सब ऐसी सजा नहीं में, भैया अब सजा कैसी मिलेगी वो तो हम नहीं कह सकते, लेकिन गलती तो मूल में पहले किसकी है। नहीं समझ में आया मेरी बात, गलती कहाँ से स्टार्ट होती पहले ये बताओ। अगर तुम साधु हो के भी कुछ चारित्र पालोगे, समझ में आया, गृहस्थों जैसा आचरण करोगे, राग द्वेष में लिप्त रहोगे, तो दुश्मन तो बनेंगे ही बनेंगे। ख्याल में आया कि नहीं आया। तो भैया ये तो संसार का स्वरूप है। तो गुरुदेव ले रहे थे कि तुम शास्त्रों के भरोसे कभी धर्म नहीं कर सकते, और सब शास्त्र पढ़ो ये मान्यता तो और खतरनाक है, सबकी सुनो ये मान्यता तो और खतरनाक है। सारे ही तत्व बता रहे, ये मान्यता तो सारे कहाँ बता रहे तत्व, बताओ सारे पंडित तत्व बता रहे हैं। अरे अपने हृदय पे हाथ रख के बताओ, सारे महाराज तत्व बता रहे हैं क्या। और तुम तो कह रहे सबकी सुनो जी सबकी सुनो, सबकी सुनोगे तो लुट जाओगे।
क्योंकि 99% लोग मिथ्यात्व का उपदेश देते हैं, तत्व का उपदेश नहीं देते। तत्व का उपदेश देने वाले जगत में बिरले हैं। इसलिए तुम्हें सावधान होकर उन बिरलों की खोज करनी पड़ेगी कि वे बिरले कौन हैं। उसके लिए तुम्हें ही परीक्षा करना आना चाहिए, तुम्हें ही जागृत होकर रहना चढ़ेगा। शास्त्र तो भरे पड़े हैं, जितनी शास्त्र लगे कि नहीं लगे, तो इसमें कई शास्त्र ऐसे होंगे जो मिथ्या दृष्टियों के द्वारा लिखे होते हैं। तो उसने क्या किया कि उनने व्यवहार को हाईलाइट कर दिया बहुत भयंकर, और जो मूल तत्व है उसकी खबर तक नहीं ली। देखो कैसे पता चले, परीक्षा करने का तरीका क्या है कि जिसमें व्यवहार ही व्यवहार की चर्चा हो और आत्मा की कहीं चर्चा नहीं आवे, तो गारंटी से वो ज्ञानी के द्वारा तो नहीं लिखा। इसलिए अपने यहाँ निश्चय ने और व्यवहार ने के खाते डाले गए कि भाई अब करें क्या। शास्त्र लिखने वालों को तो रोका नहीं जा सकता, तो अपने यहाँ नए से समझाया कि भाई ऐसी चर्चा आवे जहाँ एक तरफ को दूसरे तरफ का कर्ता बतावे, दयादान पूजा भक्ति में धर्म बतावे, उसे व्यवहार नए के खाते में डाल देना। ख्याल में जो असली बात आवे वो ग्रहण कर लेना। कितना अच्छा रास्ता निकाला आचार्य भगवंतों ने। ये निश्चय ने और व्यवहार ने दुनिया में कहीं नहीं, सब जैन धर्म में है। क्योंकि अपने आचार्य जानते हैं कि भाई अब लिखने वालों को कौन रोक सकता है, मुझे बताओ। व्यवहार का उपदेश देने वालों को कौन रोक सकता है। उनने खाता बना दिया कि ये व्यवहार में तुम उपदेश जो आए तो इसे व्यवहार ने के खाते में जमा कर लेना, इसे बिल्कुल भी सच्चा और उपादेय मत मानना। सहजानंदी।